हाँ जी, तो अभी तक जो हमने लिखा है मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। हमने स्टार्ट किया यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसमें मैंने अभी तक जो लिखवाया वो एक बार फिर से सुन लीजिए। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, किससे डील करते हैं? स्टडी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सेकेंडली, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक, अच्छा सभी लोग वीडियो ऑन करिए वरना मैं फिर क्लास से बाहर निकालूंगा सबको। जिनके वीडियो ऑन नहीं है वो क्लास छोड़ दें। ये थोड़ी है कि हाँ बस तभी तो पढ़ाने में आनंद आएगा। क्लास में भी तो कोई हिजाब पहन के थोड़ी बैठते हैं, क्या क्लास में बुर्का पहन के बैठते हैं क्या? तो सभी लोग वीडियो ऑन करें वरना मैं उन बच्चों को क्लास के बाहर निकाल रहा हूँ। एक मिनट बाद में चेक करूंगा, जिस भी बच्चे का अगर वीडियो ऑफ हुआ तो मैं उसे क्लास से बाहर निकाल दूंगा, फिर वो आने वाले 45 मिनट तक वो क्लास में नहीं आ पाएगा। ठीक है? हाँ जी। आदित्य अग्रवाल, आपकी मूछें बड़ी चमक रही है आज, क्या बात है? ओके, दैट्स वेरी गुड। ओके, अभी हमने जो पहला आर्टिकल स्टार्ट किया है उसका नाम है कैथोड रे एंड इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली जो जिस लैपटॉप से मैं पढ़ा रहा था उसका शायद एक पोर्ट खराब था, इस करके रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने लैपटॉप चेंज किया है। लिखिए। अच्छा, आप लोगों ने लिखा है, मैं एक बार बोल रहा हूँ। जूलियस प्लकर वॉज द फर्स्ट, एक बार कुछ मिसमैच हो तो बता दीजिएगा। जूलियस प्लकर वॉज द फर्स्ट टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट in which an electric discharge tube was taken, fitted with electrodes, cathode and anode, and it was filled with a gas or vapors at very low pressure. इसके बाद कुछ और लिखा है तो बता दीजिए, बट आगे चलते हैं। इतना ही है। ठीक है, यहां तक जो मैंने लिखाया उसको जरा समझ लीजिए। एक कांच की बनी हुई ट्यूब ली गई। भूमि में तुझे क्लास के बाहर निकाल दूंगा बिना चेतावनी के। और फिर ना तू क्लास में आ नहीं पाएगी बेटा। क्यों? क्योंकि वो क्लास से बाहर हो जाएगी तो कैसे आएगी। एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई और इस ट्यूब के अंदर कैथोड एनोड लगाए गए और यहां पर एक वैक्यूम पंप क्रिएट किया गया, एक वैक्यूम क्रिएट किया गया। बनाते भी जाइएगा, जिससे कि इसके अंदर जितनी भी एयर थी उसे बाहर निकाल दिया गया। टू वैक्यूम पंप। और उसके बाद एट वेरी लो प्रेशर 10 टू पावर -2 टू 10 टू पावर -3 मिलीमीटर मरकरी प्रेशर पर, और भी कम प्रेशर रख सकते हैं। हमने क्या करा, हाई वोल्टेज करंट पास की। हाई वोल्टेज करंट जब हमने पास की ऑलमोस्ट 10,000 वोल्ट की। और हमने एक और काम किया यहां पर। वो काम ये किया है कि ये जो बॉल है, ये जो हमने यहां पर कैथोड और एनोड लिए हैं, इनके जस्ट पीछे ZnS की स्क्रीन लगा दी है। इस स्क्रीन की विशेषता ये है कि अगर कोई पार्टिकल इससे स्ट्राइक करेगा तो वो ग्लो प्रोड्यूस करेगा, चमक प्रोड्यूस करेगा। कैथोड एनोड। जब हाई वोल्टेज करंट पास की तो देखा गया कुछ रेस कैथोड से चलकर एनोड की तरफ जाती है और वहां पर इस दीवार से टकराकर चमक प्रोड्यूस करती है।
जिसे फ्लोरोसेंस भी कहते हैं। इसलिए इन रेस को क्या बोला गया? कैथोड रेस। लिखे आगे, डायग्राम बना लीजिए। हाँ जी, रिटन एवरीवन। स्टार्ट करूं बच्चों? अच्छा, ये क्या छोटी क्लासों में पढ़ा था क्या आपने ये सब पहले पुरानी क्लासों में, लाइक 10th 11th में कुछ ऐसा पढ़ा था क्या? देखिए हेडिंग डाले, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस बहुत आसान है। मैं चाहूंगा कि अभी साथ साथ ही याद हो जाए तो ज्यादा बेटर है। प्रॉपर्टी नंबर 1, एक बात बताओ, अच्छा, क्या आप लोगों की शेडो बनती है? जब आप सनलाइट में जाते हैं तो क्या शेडो बनती है? इसमें अगर सोच के जवाब देना है तो कोई बात नहीं है, बनती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सनरेज होंगी वो कैसे चलती हैं? हमेशा इन स्ट्रेट लाइन। इसी तरीके से एक काम करिए, आप कैथोड रेस के रास्ते में एक ऑब्जेक्ट रख दीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो इसकी शेडो फॉर्मेशन होगा। शेडो फॉर्मेशन ये बताता है कि कैथोड रेस जो चलती है वो किस दिशा में चलती है? स्ट्रेट लाइन। लिखिए फर्स्ट पॉइंट प्रॉपर्टीज में, कैथोड रेस मूव, कैथोड रेस मूव इन स्ट्रेट लाइन। Cathode rays move in a straight line because of formation of shadow. Because of formation of shadow. तो शेडो बनना इस बात को प्रूव करता है कि ये जो है कैथोड रेस सीधी रेखा में, सीधी लाइन में चलती है। सेकंड पॉइंट लिखाओ बच्चों, these rays consist of momentum particle. These rays consist of momentum and kinetic energy. बेटा रोक पानी दे दो, and kinetic energy. It is because when they strike a thin metal foil, when they strike thin metal foil, कॉमन आइए, it, सर बोलो बेटा बोलो, सर बिकॉज के बाद क्या बोला आपने? ऐसे नहीं बता पाऊंगा बेटा, आपको बेचारा पढ़ दे प्लीज। These rays consist of momentum particles and kinetic energy. It is because when they strike on thin metal foil, it get heated. It get heated. it gets It get heated. मतलब बहुत सिंपल सी बात, आप यूं समझो कि कैथोड रेस के रास्ते में अगर
मैं कोई मेटल की बनी हुई फॉइल लगा दूं तो वो मेटल की फॉइल गर्म हो जाती है। उस मेटल फॉइल का गर्म होना ये इस बात को प्रूव करता है कि इन रेस के पास क्या था, मोमेंटम, और क्या था इनके पास, काइनेटिक एनर्जी। अभी तक जो मैंने 2 पॉइंट आपको लिखाए, पहला पॉइंट क्या था, स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। दूसरा पॉइंट ये था कि इनके पास मोमेंटम होता है और क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। थर्ड पॉइंट, पॉइंट नंबर थर्ड देखिएगा। पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, काम करिए। एक ले लीजिए पॉजिटिव प्लेट, एक ले लीजिए निगेटिव प्लेट, ठीक है, और उसके बाद कैथोड रेस को आप यहां से पास करिए। जब कैथोड रेज यहां से पास होगी तो हमने ये देखा कि ये जो कैथोड रेज है ये डिफ्लेक्ट हो जाती है टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। तो इसका पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाना ये शो करता है कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिव पार्ट। अच्छा, आप लोगों ने वीडियो ऑन कर लिए, ऑफ कर लिए सारे, फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा भाई एक्स्ट्रा, फिर तुम छोड़ो, फिर बेकार है पढ़ाना। हाँ, ये रेस किससे बनी हुई है, नेगेटिव पार्टिकल से। ये कैसे पता चला तनु शर्मा की नेगेटिव पार्टिकल से बनी हुई है? क्योंकि इनकी रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। हाँ, लिखिए, when these rays are made to pass, when these rays are made to pass through an electric field, through an electric field, कॉमा लगाइए, they get deflected, they get deflected towards positive plate, they get deflected towards positive plate. It clearly indicates that they are made up of negative particles. They are made up of negative particles. रिटन बच्चों किससे मिलकर बनी होती है, नेगेटिव पार्टिकल से, कॉल्ड एज नेगाट्रॉन। क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज नेगाट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। कॉल्ड एज नेगाट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन को हम नेगाट्रॉन बोला करते थे, और अब क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज नेगाट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। फोर्थ पॉइंट दिखाओ भाई, एक और बात सुनिए, लिखिए, दीज रेस, सर नेक्स्ट पॉइंट। हाँ फोर्थ पॉइंट, दीज रेस कॉज, बहुत आसान पॉइंट है, हम जल्दी लिख सकते हैं। दीज रेस कॉज आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। ये गैसों का आयोनाइजेशन करती हैं ये कैथोड रेस। कैसे करती हैं, देखो बेटा और ध्यान से सुनना, ये कैथोड रेज जा रही है सीधी 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 बिल्कुल, और इसके रास्ते में मान लीजिए आपने रख दिया हाइड्रोजन। तो ये जो कैथोड रेज है इनके पास मोमेंटम भी है, इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। तो जब ये रेज इससे टकराएंगी तो हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा इस तरीके से। तो हम बोलेंगे कि ये कैथोड रेज क्या करती हैं, आयोनाइजेशन ऑफ एटम। लिखो, मैंने लिखा दिया शायद, दीज रेज कॉज आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। एग्जाम्पल लिखिए, एक और बड़ा आसान सा पॉइंट हल्के लिए याद कर लेना, इसको बाद में रिवाइज मत करना क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है।
देखिए फिर पॉइंट, these rays can produce X-ray. कैथोड रेज क्या प्रोड्यूस करती है? एक्सरे. when strike with a metal surface, when strike with a metal surface, or one more point, these rays affect photographic plate. These rays affect photographic plate. फोटोग्राफिक प्लेट को ये ब्लैक कर देती है, काला कर देती है. अभी तक जो पॉइंट आपने पढ़े उनमें आप देख लीजिए, स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, मोमेंटम होता है इनके अंदर, और ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ये आयनाइजेशन करती हैं, ये एक्सरे पैदा कर सकती हैं, और फोटोग्राफिक प्लेट को ये क्या कर सकती हैं? काला कर सकती हैं. क्या सभी पॉइंट याद हो गए आपको? बताएं बच्चों. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने शायद फिजिक्स में जरूर पढ़ा हो 12वीं क्लास में, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. एनसीईआरटी में दे रखा है ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. मिलीकन ने जो एक कंडक्ट किया था एक्सपेरिमेंट, जिसके बाद हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल पाए, इलेक्ट्रॉन का मास निकाल पाए, ये सब हम सॉल्व कर पाए थे. लिखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर ईवाईएम रेशियो, ई का मतलब चार्ज, एम का मतलब मास, देयर ईवाईएम रेशियो इज, अच्छा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताइए कितना होता है? कितना? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए कितना होता है? 10⁻⁻28 ग्राम या 10⁻⁻31 किलोग्राम, एक ही बात है. इतना ही होता है भाई. अगर आप इसे सॉल्व करोगे, इट विल कम 1.758 इंटू 10⁸ कूलम्स पर ग्राम. लिखिए, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था अभी तक के सभी पॉइंट्स पे. their EYM ratio, is universal constant. Their EYM ratio is universal constant because it does not depend on nature of gases, and nature of cathode and anode. Nature of cathode and anode. मतलब आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई सा भी कैथोड ले लो, कोई सा भी एनोड ले लो, कोई सी भी गैस ले लो, EYM रेशियो कभी भी बदलेगा नहीं. ये इस बात को शो करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है सभी गैसों के अंदर प्रेजेंट है यूनिवर्सली. इसलिए हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या है? एक फंडामेंटल पार्टिकल. आगे लिखें, this constant EYM ratio clearly indicates that electrons are essential constituent. Electrons are essential constituent of each and every atom.
हाँ, क्या लिखा बच्चों, जरा बताना, बोल दीजिए क्या लिखा है। So this constant E by M ratio clearly indicates that electron are essential constituents of each and every atom. Thus, electron is a fundamental particle. Thus, electron is a fundamental particle. अच्छा, एक छोटी सी बात बता रहा हूं, है तो वैसे लाइक आप कह सकते हैं कि मतलब केबीसी कौन बनेगा करोड़पति के अंदर आ सकती है, ये वाली बात लिखना ना लिखना आपके ऊपर है, लेकिन नोट्स मतलब कोर्स का पार्ट इसलिए बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं कि जो E by M रेशियो है, ये किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया था? जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट के थ्रू। आपने कभी सुना है जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट? वही ऑयल ड्रॉप वाला, मिलीगन वाला, उसी के साथ था। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमने किसके थ्रू निकाला? मिलीगन एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो अगर आप कभी कौन बनेगा करोड़पति जाए, बाई चांस आपका लक काम कर जाए, तो आप चाहे तो इन पॉइंट्स को याद कर सकते हैं। जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है इन E by M रेशियो, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे पता चला? मिलीगन एक्सपेरिमेंट से। लिखे। अब जैसे मैं आपसे यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चलो एक आर्टिकल के बाद क्वेश्चन पूछता हूं। अच्छा ये बताइए, एक एटम न्यूट्रल होता है या कैटाइन होता है या एनायन होता है? एक एटम कैसा होता है? हमेशा न्यूट्रल। न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर है। तो जब आपने नेगेटिव पार्टिकल डिस्कवर कर लिया, तो वैज्ञानिकों को आश्चर्य हुआ कि जब नेगेटिव हमने डिस्कवर कर लिया तो जरूर पॉजिटिव भी कहीं ना कहीं छुपा होगा। तो उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था? अब जरा देखिए। बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट किया गया जो कैथोड रे के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था, वही एक्सपेरिमेंट फिर से किया गया। इस बार इन्होंने क्या किया? इस बार इन्होंने जो कैथोड लिया वो एक्चुअली इन्होंने लिया परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब समझते हैं? जिसमें बहुत सारे छेद हो, परफोरेटेड। यहां पर बहुत सारे पोर थे, छेद थे, होल्स थे। सेम एक्सपेरिमेंट किया गया, कोई चेंज नहीं किया गया। इस बार इन्होंने क्या करा, दोनों साइड ZNS की स्क्रीन लगा रखी थी, तो उन्होंने देखा कि कुछ रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं। इन्होंने बोला इसे, क्या बोला? कैथोड रेज। और दूसरी तरफ इन्होंने ये देखा, क्या देखा भाई? कि कुछ रेज एनोड वाली डायरेक्शन से चलकर इन होल्स के थ्रू यहां तक जा रही हैं। तो इन्होंने इन रेस को क्या बोला होगा, जरा देख लीजिए। आप बताइए, ज्यादा बेटर है। क्या बोला गया? एनोड रेस। तो ये बताइए कैथोड रेस की डायरेक्शन क्या है? किधर से किधर जाती है कैथोड रेस? C2 है। और एनोड रेस की डायरेक्शन किस साइड जाएंगी? A2 टुवर्ड्स एनोड। अच्छा, एनोड रेस का एक और नाम है कैनाल रेस। जब मैं बोलूं तभी उतारना। इन रेस का एक और नाम है पॉजिटिव रेस। कैनाल रेस इसलिए क्योंकि ये छोटे छोटे कैनाल के थ्रू, छेदों के थ्रू बाहर निकलती है। हेडिंग डालें। हेडिंग डालिए, एनोड रेस एक्सपेरिमेंट एनोड रेस एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। एनोड रेस एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। देखिए, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड इलेक्ट्रॉन, after the discovery of cathode rays and electron,
गोल्डस्टीन, अच्छा कॉमा लगा के लिखिए, गोल्डस्टीन सर्च फॉर पॉजिटिव पार्टिकल। वैसे तो दो वैज्ञानिकों का नाम आता है, मैं चाहूं तो दोनों लिख दे रहा हूं, एक तो गोल्डस्टीन था, एक और था जो आपको पता होगा प्रोटॉन की डिस्कवरी करने वाला, Rutherford. रदरफोर्ड। इन दो वैज्ञानिकों को कंट्रीब्यूशन है, हालांकि वैज्ञानिकों के नाम अब आते नहीं है, 25-30 साल पहले जरूर आया करते थे नाम। हाँ, अनुष्का गोयल जरा पढ़े क्या लिखा आपने। After the discovery of cathode rays and electron, Goldstein searched for positive particle. सर्च फॉर पॉजिटिव पार्टिकल, full stop. Same electric discharge tube experiment was conducted. Same electric discharge tube experiment was conducted, but perforated का मतलब बताइए। Holes. बहुत सारे छेदीलाल। परफोरेटेड का मतलब छेदीलाल, छेदीलाल मतलब जिसके अंदर बहुत सारी कैनाल्स हो या क्या हो, होल्स हो, छेदीलाल। किस मूवी के अंदर छेदीलाल का कैरेक्टर था जरा बताइए, जो सुपर डुपर हिट हुई थी, दबंग। कौन सी। दबंग। दबंग। दबंग मूवी के तो कई सारे पार्ट आए थे बेटा, 1 2 3। Dabang 1. दबंग 1, ठीक है। उस कलाकार का नाम बताइए, असली नाम बताइए छेदीलाल जी का। Sonu Sood. क्या लिखा है जरा पढ़ दीजिए, कोई भी एक बच्चा पढ़ दीजिए क्या लिखा है। परफोरेटेड, उसके बाद उसके बाद कुछ नहीं, परफोरेटेड। एक्चुअली मेरे को ऐसे स्टेटमेंट याद नहीं रहते, एक बार एक लाइन थोड़ा पीछे से बोल दो ना। Same Electric discharge tube experiment was conducted, but perforated cathode was taken so that anode rays can easily passes through them. देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, ये डायग्राम बना लिया क्या बच्चों आप लोगों ने। सर। तो पहले डायग्राम बनाओ। आराधना खाना वाना खा लिया, डिनर कर लिया तूने। हाँ सर, हो गया। इतनी जल्दी डिनर, तू तो जैनी हो गई है बेटा। सर मैंने ही किया है बस। देखें किस किस की वीडियो ऑफ है, जरा देखूं, जरा एक आध को बाहर निकालूं। अंकेश कुमार ऑन है, विनायक गोयल ऑन है, खुशी सिंह ऑन है, भूमि, ये भूमि तो कल आतू, कल बताता हूँ तेरे को, तू बार बार वीडियो ऑफ कर लेती है ना। तनु शर्मा, धीमही, सिद्ध गर्ग, अंकुर सिंह, आर्यन सक्सेना। और सक्सेना साहब क्या हाल है। तोशिका त्रिपाठी जी, ये कौन सा बच्चा है, अंशुमन। सही सर। ख्याति कौशल, मानसी शर्मा। मानसी आज तू क्लास में नहीं आई थी सुबह की। सर मेरा एक्सीडेंट हो गया था इसलिए। हे भगवान, ये शिवानी गौतम कितने बच्चों का वो कराएगी। ये 7वां शिकार है ये। कनिष्का, खुशी यादव, अविनाश श्रीवास्तव, तरुण सिंह, हे भगवान, तरुण सिंह, सौरभ, उरुबा, समीक्षा, तरुण सिंह, ये क्या है, आकांक्षा गुप्ता, ऐश्वर श्रीवास्तव। मैं इसलिए नाम पढ़ रहा हूँ क्योंकि कल जो आज आए नहीं उनकी खिंचाई करूंगा कल। तरुण सिंह, आदित्य अग्रवाल। अच्छा वीडियो ऑफ है, अच्छा बताता हूँ तेरे को। चलो हाँ जी, लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ
properties of cathode rays, sorry, anode rays. मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी अभी, आपके सामने प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, आयनाइजेशन वाली, एक्सरे वाली, फोटोग्राफिक प्लेट वाली, सारी प्रॉपर्टी सेम है, दो प्रॉपर्टी को छोड़कर. लिखो, all the properties of anode rays are similar to that of cathode rays. All the properties of anode rays are similar to that of cathode rays except, किसको छोड़कर? अंदाज लगाइए किसको छुड़वाऊंगा मैं, जरा बताइए. प्रॉपर्टी नंबर थर्ड. प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में क्या था? Positive. Exactly. Except their behavior towards electromagnetic field. Except their behavior towards electromagnetic field. These rays get deflected towards negative plate. These rays get deflected towards negative plate, which indicate that they are made up of positive particles. They are made up of positive particles. Written बच्चों. अब लिखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट. हाँ जी सक्सेना साहब बताइए. सर आपने कैथोड रेज में लिखवाया था कि फोटोइलेक्ट्रिक प्लेट वो ब्लैक हो जाती है. हाँ जी. तो वो तो सर जिंक सल्फाइड होती है ना. जिंक सल्फाइड तो सर फ्लोरोसेंट होता है. नहीं, फोटोग्राफिक प्लेट में तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है ना. जो सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर और ब्रोमीन में, और सिल्वर किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का. और जेडएनएस तो वो करती है बेटा अपने सॉलिड स्टेट में जो डिफेक्ट्स होते हैं ना, शॉर्टकी फ्रैंकल टाइप के, वो वाले डिफेक्ट्स की वजह से वैसी हो जाती है, ग्लो प्रोड्यूस करती है. ओके सर. हाँ जी. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर EYM रेशियो कर दो. देयर EYM रेशियो इज नॉट a universal constant. Their EYM ratio, much lower. Their EYM ratio is not a universal constant because with change in nature of with change in gas, because with change in nature of gas, mass of the constituent particle get changed. Mass of the constituent particle get changed so that EYM ratio also change. अच्छा बच्चों जरा एक छोटी सी बात बताओ, EYM रेशियो कैथोड रेस का कैसा था? यूनिवर्सल कांस्टेंट. लेकिन एनोड रेस के लिए EYM रेशियो कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि आप ऐसे सोचो कि जैसे मान लीजिए ये आपने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वही आपने कैथोड एनोड लगा दिए, एक कैथोड लगा दिया, एक एनोड लगा दिया. इस बार मान लीजिए पहली बार मान लीजिए आपने हाइड्रोजन गैस भरी, तो हाइड्रोजन जब ब्रेक होगा तो H+ इलेक्ट्रॉन बनेगा. तो आपने जैसे क्या करा, हाइड्रोजन का चार्ज रख दिया 1, क्योंकि एक चार्ज है इस पर, +1 है, और इस हाइड्रोजन का मास रख दिया, मास ऑफ हाइड्रोजन. अगली बार आपने क्या करा, सोडियम लिया, सोडियम ब्रेक हुआ,
सोडियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन के अंदर, इलेक्ट्रॉन तो बना लेते हैं कैथोड रेज और सोडियम आयन क्या बना लेंगे, एनोड रेज। तो जब आप सोडियम लोगे तो चार्ज तो अभी भी सोडियम पे +1 है, लेकिन मास ऑफ सोडियम कितना हो गया 23, जबकि यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन आप कितना लोगे 1। तो ये बताओ ई/एम रेशियो कांस्टेंट आएगा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप नेचर बदलते जाओगे गैस की, वैसे वैसे ई/एम रेशियो बदलता जाएगा। तो ये बताओ ये मैक्सिमम किसके केस में आएगा ई/एम रेशियो, ई/एम रेशियो मैक्सिमम किस गैस के केस में आएगा, जो लाइटेस्ट होगी या हेवीएस्ट होगी? Lightest. लाइटेस्ट। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट है और ये सोडियम हैवी हो गया। अच्छा मान लीजिए इस बार मैंने मैग्नीशियम लिया, तो मैग्नीशियम के केस में क्या हुआ, मैग्नीशियम +2 इलेक्ट्रॉन, आपने लिखा मैग्नीशियम मतलब आपने लिखा +2 चार्ज और डिवाइडेड बाय मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24। तो हाइड्रोजन के केस में ही ई/एम रेशियो मैक्सिमम आ सकता है। लिखो, इट शुड बी नोटेड दैट E/M ratio is maximum. E/M ratio is maximum for lightest gas. E/M ratio is maximum for lightest gas, hydrogen. और नेक्स्ट लाइन से एक और बात, वो ये लिखिए, when we use hydrogen gas, कॉमा लगाइए, when we use hydrogen gas in discharge tube, cations are formed, ये cations are formed, and this cation is known as proton, and cation is known as proton. cation को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन। रिटन बच्चों, तो पॉजिटिव पार्टिकल को प्रोटॉन कब कहा जाएगा, जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस भरी होगी, हाइड्रोजन। तो आज की क्लास भली थोड़ी शॉर्ट हुई हो, लेकिन आज से शुरुआत हो गई, ये अच्छी बात है। आप लोगों को समझ में आया भैया आज का टॉपिक, कैथोड रेज एनोड रेज। कल इसी टाइम Yes, कल सुबह मुलाकात होगी और फिर कल शाम को मुलाकात होगी। आज थोड़ी क्लास शॉर्ट रह गई है, लेकिन मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर जल्दी खींच दूंगा, है ना, क्योंकि छोटा चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है। तो कल मिलेंगे 7 से 8 शाम को, और सुबह तो मिल ही रहे। टाटा बाय बाय, नमस्कार। किसी यार कुछ अच्छा बनाओ तो बताओ, खाने पीने का। विनायक जी क्या बन गया आज डिनर में? सर पता नहीं। धीमई मुस्कुरा रही, इसका जरूर कुछ बढ़िया सी पनीर आइटम बनाए। चलिए कोई नहीं, टाटा बाय बाय बेटा, बच्चों बाय।